हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज सबसे अनुपम। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। एक कोटेशन गिर गया था, वो आप कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा। और आज इन्हीं के ऊपर जो शख्सियत ये शब्द बोले थे उन्हीं के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आप बहुत चीज सीखेंगे। और मेरा तो पर्पज है सीखना, तो सीखते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनके पास न पैसा था, न ताकत था, न कोई सरकारी मदद और न ही कोई बड़ी डिग्री, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अटूट संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास, विल पावर। यह कहानी है दशरथ माझी जी के। जी हाँ, जिन्हें पूरी दुनिया माउंट मैन के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि यह उस विश्वास की कहानी है जो सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी बाधा भी छोटी पड़ जाती है। बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलौर में जन्मे दशरथ माझी जी बेहतर गरीब परिवार से थे। उनका जीवन रोज की मजदूरी करके किसी तरह चलता था। गांव के सामने एक विशाल पहाड़ था जिसने लोगों के जीवन को मुश्किल बना रखा था। अस्पताल, स्कूल और बाजार तक पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 55 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। उनकी पत्नी फल्गुनी देवी रोज पहाड़ पार करके उनके लिए खाना लेकर आती थी। एक दिन पहाड़ चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि रास्ता नहीं था, उसके दिल पर क्या बीती होगी। अधिकतर लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं और जिंदगी भर उस दर्द को ढोते रहते हैं। लेकिन दशरथ माझी ने कुछ और ही ठान लिया। उन्होंने फैसला किया, अब यह पहाड़ किसी और की जान नहीं लेगा और नहीं ले सकती। न सरकार आई, न कोई मशीन आई और न कोई इंजीनियर आया। बस एक आदमी, एक हथौड़ा और एक छेनी। गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे पागल हो गया है, अकेले आदमी पहाड़ काटेगा, यह नामुमकिन है। लेकिन पागलों ने ही इस दुनिया को बदला है। लेकिन याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी पर हंसती है जो कुछ अलग करने के हिम्मत रखता है। दशरथ माझी रोज सुबह निकलते थे, हथौड़ा और छेनी लेकर पहाड़ पर चोट करते थे। धूप हो गया, बारिश हो गई, सर्दी या गर्मी, उनका संघर्ष जारी रहता था। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल और फिर पूरे 22 साल। जी हाँ, लगातार 22 ईयर्स अकेले पहाड़ काट दिए उन्होंने। लोग बदलते गए, समय बदलता गया, लेकिन उनका संकल्प नहीं बदला। आखिरकार वह दिन आया जब दुनिया ने वह करिश्मा देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दशरथ माझी ने पहाड़ को काटकर 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और करीब 7.5 मीटर गहरा रास्ता बना दिए। इस दूरी को तय करने में 55 किलोमीटर लगते थे, वह घटकर लगभग 15 किलोमीटर रह गए। कितना फासला और कितने कम में वो कन्वर्ट कर दिए। एक आदमी अकेला और सामने पूरा पहाड़। विशालकाय पहाड़ था, लेकिन जीत किसकी हुई? जो संकल्प लिए। तो संकल्प अगर आप कर लेंगे ना, तो दुनिया के जंग आप जीत जाएंगे। दशरथ माझी जी से एक चीज सीखिए कि उन्होंने हार नहीं माने, और कभी हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। और वो कहे डोंट गिव अप, मैं जब तक लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर जान है। और वो कहते हैं कि जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं, और पहाड़ को तोड़ दिए। तो आपके अंदर भी अगर हौसला है कुछ करने का, तो आप भी उसे तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। क्योंकि जब पहाड़ तोड़ सकते एक छेनी हथौड़ी से एक साधारण इंसान जिसे कोई नहीं जानता था, न सरकारों की मदद उस समय, न टेक्नोलॉजी था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी, और उसी से पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिए। सिर्फ इसलिए कि उनकी पत्नी का जान चला जाता है उस पहाड़ के कारण।
और वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देते हैं, और उन्होंने तोड़ दिए और वो साबित कर दिए। जिसे लोग पागल समझे, जिसे लोग मंदबुद्धि समझे, कहा कि इससे नहीं होगा, वो काम वो कर दिखाए। तो आपके अंदर अदम्य इच्छा शक्ति होना चाहिए, वो विल पावर होना चाहिए। तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, बशर्ते आपके अंदर करने का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अदम्य साहस होना चाहिए, और बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा होना चाहिए। दशरथ माझी की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, बहाने नहीं, समाधान खोजिए। बहाने नहीं बनाना है, उसका सॉल्यूशन खोजना है, समाधान खोजिए। अगर वह चाहते तो पूरी जिंदगी सरकार को दोष देते रहते कि सरकार ने पहाड़ नहीं काट कर रास्ता बनाया, एक रोड नहीं दिलवाया, लेकिन उन्होंने नहीं कोसा। लेकिन उन्होंने शिकायत करने की जगह काम करना चुना और काम करना शुरू कर दिए। दूसरा सबक, छोटी शुरुआत से मत डरिए। वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। अक्सर तो लोग कहता है कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। आप ऐसा शीशा तलाश करेंगे कि टूट जाए वह पत्थर इस शीशे की चोट से। पहाड़ एक दिन में नहीं टूटा, हर दिन हथौड़े की एक एक चोट ने उसे कमजोर किया। ठीक वैसे ही हर दिन की छोटी मेहनत आपके बड़े सपनों को सच बनाती है। यूपीएससी हो, एसएससी हो, नीट हो, जेई हो, या जिंदगी के किसी भी लक्ष्य या कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी परीक्षा हो, रोज की गई छोटी छोटी मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तीसरा सबक, लोगों की बातों पर नहीं, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। लोग क्या कहेंगे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग कोई कुछ नहीं कहता। आप अपने लिए मेहनत करते हैं, आप अपने लिए संघर्ष करते हैं, आप अपने लिए सक्सेस होते हैं। बस लोगों का काम है कहना, तो कहने दो, आप करते रहिए। लोग क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ता। आप सर झुकाइए, काम करिए। लोग आपकी आलोचनाएं कर रहे हैं, सर झुकाइए, काम करिए। लोग आपके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, सर झुकाइए, काम करिए। लोग आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, सर झुकाइए, काम करिए। और जिस दिन आप सक्सेस होंगे ना, पूरा दुनिया आपको देखेगी। वो कहते हैं ना, कांच जब टूटा रहता है तो सबको चूभता है, लेकिन वही कांच एक दिन ऐना बनता है ना, तो दुनिया उसमें देखने जाते हैं। तो फिर वैसा करो ना कि दुनिया फिर आपसे सीखे। जब लोग आपका मजाक उड़ाए तब समझ लीजिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप आम लोग सोच भी नहीं सकते। सफल लोग आलोचनाओं से नहीं डूबते और नहीं डरते, वे उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। चौथा सबक, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन महान उपलब्धियां समय मांगती है। लेकिन अगर दशरथ माझी जी 5 साल बाद हार मान लेते तो 10 साल बाद क्या होता? वो रुक जाते? बिल्कुल भी नहीं। या 15 साल बाद थक जाते? नहीं। तो शायद इतिहास कभी बनता ही नहीं। उन्होंने कभी रुकना सीखा ही नहीं अपने जीवन में। तो दोस्तों, आज हमारे सामने पहाड़ पत्थरों के नहीं है, हमारे पहाड़ है डर, आलस्य, असफलता, गरीबी, नकारात्मक सोच, निगेटिविटी और आत्मविश्वास की कमी। लेकिन याद रखिए, हर पहाड़ टूट सकता है। पहाड़ सिर्फ वो नहीं, आपके अंदर भी पहाड़ है। वो पहाड़ क्या है? अभी तुम्हें बताया, आलस्य, डर, असफलता, हेजिटेशन, ये सब क्या है? पहाड़ ही तो है। उसी को तो काटना है, तभी तो सफलता मिलेगी ना, तभी तो आप रास्ता बनाएंगे ना। वो कहते हैं ना कि जहां तक रास्ता दिखाई दे रही वहां तक तो चलो, वहां पर पहुंचने के बाद स्पष्ट रूप से रास्ता दिखेगा। जरूरत सिर्फ पहली चोट करने की है। जब भी आपको लगे कि आपकी मंजिल बहुत दूर है, जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ है, जब भी लगे कि आप अकेले हैं, तो दशरथ माझी को याद कर लीजिएगा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है। उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि मैं जो कर सकता हूं वह करूंगा। सामने कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर, हमें करना है। और यही सोच उन्हें अमर बना गई। आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं, उसका हौसला होता है। 206 हड्डी, 639 मसल्स है आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए इस कहानी से एक संकल्प लेते हैं।
आज से हम बहाने नहीं बनाएंगे, मुश्किल से डरेंगे नहीं, रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, अपने टारगेट पे फोकस रखेंगे और जब तक उसको अचीव नहीं करेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हर बड़ी जीत की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। और अंत में दशरथ माझी के जीवन से प्रेरित एक संदेश, उससे एक प्रेरणा लीजिए उनसे। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं होता, उसे पार किया जा सके। तो दशरथ माझी जी कुछ कमाल किए, उस संकल्प लिए, संघर्ष किए, तभी तो आज भी उनको लोग भगवान मानती है। जिस जगह पे वो एक काम किए, पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिए, उनकी सोच, उनका विश्वास और उनका संघर्ष रंग लाई, तभी तो आज वो भगवान बने हुए उन लोगों के लिए जिनके लिए वो रास्ता बनाए। आज भी लोग दूर दूर से उस जगह को देखने जाते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक है, एक इतिहास है जो उन्होंने बना कर चले गए उन्होंने। और ये सबकी बस की बात नहीं है। जिसके अंदर अदम में साहस रहेगा, कुछ करने का जुनून रहेगा, कुछ करने का इरादा रहेगा, वही करते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप दशरथ माझी जी से क्या सीखे। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ये अवश्य बताइएगा कि आप दशरथ माझी जी से क्या सीखे, क्योंकि लर्निंग सीरीज का तो पर्पज ही है सीखना, तो आपको सीखना चाहिए। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा धन स्वस्थ है। और आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्राइमरी हेल्थ इज वेल्थ, वही सबसे बड़ा धन है और कुछ नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।